दोस्तों, ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जो बहुत कमाने लगते हैं और उनके जैसे आदमी होते हैं, यंग एज में होते हैं, जवान होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं। और आजकल तो एक नया कंसेप्ट चल पड़ा है शहरों में, प्राइवेसी का। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आजकल जो शहरों में प्राइवेसी का एक माहौल चला हुआ है और उसमें आदमी को प्राइवेसी चाहिए, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, लेकिन अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हों तो उनके लिए उनको स्थान कहीं नज़र आता नहीं है। तो ऐसा ही एक प्रसंग हम आज लाए हैं। तो हुआ ऐसा कि एक बहू थी घर में, तो उसने अपने जो ससुर को बोला कि पिताजी, ये बालकनी में मैंने चिक लगवा दी है और आपका भी जो है जो बिस्तर है, जो पलंग है, वो मैं वहीं पे शिफ्ट कर दूंगी, आप अपना वहाँ पे एडजस्ट हो जाइएगा। तो बोले, बहू वहाँ पे क्यों? तो बोले, ये जो बेटा है, इसको जो है उस कमरे में पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है, तो इसको दिक्कत होती है, तो आप तो अपना बालकनी में सेट हो जाइएगा। बहू, मैं बालकनी में कैसे रहूँगा? पापा जी, आपका क्या है इस उम्र में, और करना ही क्या है, आप अपना जो है वहीं पे लेट जाइए और भगवान का ध्यान करिए, और आपको करना ही क्या है इस उम्र में। तो मुस्कुराते हुए बहू ने कहा। तो लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि भाई, ऐसे तो मेरे को तो इस उम्र में ज़्यादा ठंड भी लगती है और गर्मी भी लगती है, भला मैं बालकनी में कैसे एडजस्ट करूँगा? तो आप उसको बोलिए बेटे को कि वो मेरे साथ ही पढ़ ले वहीं पे, और मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा मेरे रूम में। तो बहू झल्ला कर बोली कि पिताजी, आप समझते क्यों नहीं हैं, उसको भी प्राइवेसी चाहिए, और आपको इतना ही शौक था कमरे में रहने का, तो ये घोंसले जैसा घर क्यों बनाया आपने? तो ये सुनकर व्यक्ति जो है अपनी पुरानी यादों में लौट जाता है और उसको याद आता है कि उसकी पत्नी और वो बड़ी मेहनत करते थे और ज़्यादा अर्निंग के सोर्स नहीं थे, कमाई इतनी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि उनका अपना घर हो, कब तक वो किराए के घर में रहेंगे। और तब उन्होंने कहीं मेहनत करके और अपनी जो है जो ख्वाहिशें हैं उनको दरकिनार करके और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हुए वो घर छोटा सा बनाया था। उसमें भी ये सुकून था कि कम से कम जो भी है घर तो अपना है। और उनकी पत्नी बड़ी खुश थी और सोचा था कि आने वाला समय खुशी खुशी इस घर में कटेगा। लेकिन ये क्या पता था कि आने वाला समय जो है ये कहेगा कि आपको बालकनी में शिफ्ट होना पड़ेगा। और पत्नी उनकी ज़्यादा दिन देख भी नहीं पाई थी, 2 साल ही रही उस घर में, उसके बाद उनका देहांत हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन आज वो उसी को ध्यान करके उनके आंखें नम हो आई, उनको पुराने दिन अपने लौट आए, उनका प्यार जो पुराना था वो याद आ गया। तो ये देखते हुए जब वो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो बहू ने कहा, कहाँ खो गए पिताजी, अब क्या सोच रहे हैं? ने कहा, बहू ऐसा है, मैं तो इस कमरे से जाऊँ ना, तुम्हें अपने बेटे का जहाँ इंतजाम करना हो कर लो, मैं तो इसमें ही रहूँगा। और रही बात घोंसले जैसे घर बनाने की, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपना घर जो है बड़ा सा बनाना, घोंसले जैसा मत बनाना, ताकि तुम्हारे बच्चे कल को तुम्हें बालकनी में ना भेजें। तो दोस्तों, ये परिस्थितियाँ आजकल सबके साथ घटती हैं। लोग अपने माता पिता को साथ रखने में थोड़ी शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उनके हाई प्रोफाइल सो कॉल्ड जो दोस्त हैं वो आते हैं और उनसे मिलने मिलाने में, उनको उनको इंट्रोड्यूस कराने में बड़ी शर्म आती है लोगों को। तो शहरों का खास तौर से हाल ये है, गांव में तो खैर अभी ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकता है उससे बचना चाहिए। आज तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कल हम भी किसी के पेरेंट्स होंगे, बच्चे भी वही करेंगे जो वो देख रहे हैं। आज आपके बच्चे, अगर आप बच्चों को दिखा रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो
और उनको क्या स्थान दे रहे हो जीवन में, तो वही स्थान आपको भी मिलने वाला है। इससे ज़्यादा और कम कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे कई एग्जाम्पल होते हैं जब लोग अपने पेरेंट्स को स्टेशन पे छोड़ के चले जाते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा हमारा देश, हमारा भारत ऐसा था नहीं, लेकिन ये वेस्टर्न कंसेप्ट और ये जो विलासिता और ये जो बड़े बड़े शहरों की जो चकाचौंध है, इसमें खो के हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है दोस्तों, आप ऐसा ना करें। अपने माता पिता को ध्यान रखें, उनको उनकी सेवा करें जब उनको आपकी ज़रूरत है। किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को, किसी भी देवता को आपकी पूजा अर्चना कभी स्वीकार नहीं होगी अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे, उनको आदर नहीं कर पा रहे। तो आज का यही मैसेज था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के व्यवहार करता है, तो आप उसको ज़रूर समझाइए। मुझे लगता है कि आपके समझाने से वो ज़रूर समझेगा, और हो सकता है अगर हम एक आदमी को भी सही कर पाए और एक बुजुर्ग माता पिता को भी उसकी सही हालात में रख पाए, उनकी हालत बेहतर कर पाए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।